तो 2 बंदों जितनी एक गन 12 फुट लंबी गन है भाई, 12 फुट गन है, 12 फुट लंबी ये और एक ये है 12 फुट लंबी। तो देखो भाई तलवार, ये देखो कितनी लंबी है ये 50 किलो। ये जो गन देख रहे हो आप, ये है 50 किलो की गन जो हाथी पे रख के चलाई जाती थी। ये है 35 किलो की गन जो ऊंट पे रख के चलाई जाती थी। 35 किलो इसका वजन है। आगे फिर से वही है भाई, गन वगैरह, ये तोप, ये बंदूक वगैरह है। ये है महाराजा लाल सिंह जी। ये है महाराजा गंगा सिंह जी की पुत्री चांद कंवर। ये है महाराजा गंगा सिंह जी और ये महाराजा गंगा सिंह जी के भाई हैं, उनके भाई। ये है गाइज मशीन गन, 1918 की पहली मशीन गन है ये। फिर तलवार वगैरह है, ये बाले आगे बाले, ये बाले है भाई तलवार। ये देखो भाई सूट के ब्रीफ केस रखे हुए हैं यहाँ पे। इनसे बारूद बंदूक के अंदर भरा जाता है। ये बंदूक में बारूद भरने के पाउच हैं, ये पाउच है बंदूक में बारूद भरने के। वो तलवारें, ये देखो खंजर वगैरह। ये महाराजा गंगा सिंह जी को अलग अलग राजा अलग अलग लोगों द्वारा भेजे हुए पत्थर हैं, जो महाराजा गंगा सिंह जी को लोगों ने भेजे थे। ये वो पत्थर हैं, पत्थर वगैरह है, ये पत्थर वगैरह है जो महाराजा गंगा सिंह जी को भेजे हुए थे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग महाराजाओं ने। ये वो है, ये है महाराजा गंगा सिंह जी, उनके पिता लाल सिंह जी और उनके भाई। इस महल का नाम है लाल निवास, उनके पिता के नाम पे है। और ये है गंगा सिंह जी और ये इधर साइड में बैठे हैं, ये उनके भाई है। ये है जरोंके। यहाँ से रानियाँ सभा को छुप के देखती थी, इनके अंदर से रानियाँ सभा देखती थी इनके अंदर से छुप के। यहाँ से रानियाँ देखती थी इन जरोंकों के अंदर से। नीचे वो होली खेलने का सिस्टम बनाया हुआ है, राजा महाराजा नीचे होली खेलते थे और रानियाँ इधर इन जरोंकों के अंदर से नीचे देखती थी। इन कड़ियों के अंदर पर्दे लगाते थे तो अलग अलग रूम बन जाते थे, यहाँ पे पर्दे लगाए जाते थे। ये देख लो, ये पूरा महल लकड़ी से बना हुआ है, ये छत पूरी लकड़ी से बनी हुई है। ये महाराज गंगा सिंह जी के भाई का महल है, पूरा महल लकड़ी से बना हुआ है। ये महाराज गंगा सिंह जी के भाई, जो नीचे लिफ्ट थी ना लकड़ी की, वो यहाँ पे खुलती थी, वो लिफ्ट यहाँ पे खुलती थी। ये जो आप बड़ा सा गेट देख रहे हो, ये यहाँ पे था घुड़साल, यहाँ पे घोड़े रहते थे। और ये जो सीढ़ियाँ देख रही हो, इस साइड थी जेल, ये थी यहाँ पे थी जेल। और ये भी पूरा एरिया राज परिवार का निजी हो गया है, बस देखने के लिए खोला गया है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ताश और चौसर खेलने के लिए इस पे बैठ के खेलते थे चौसर। इन तलवारों और किलों के ऊपर नृत्य और डांस किया जाता, इन तलवारों के ऊपर डांस किया जाता था। ये ऊपर तस्वीरें लगी हुई है डांस करने की, ये देखो डांस कर रही थी, तलवारों के ऊपर डांस किया जाता था। ये देखो डांस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी डांस कर रहे हैं। इन किलों के ऊपर डांस और नृत्य किया जाता था। बहुत तिखी है भाई ये किले, आप मैंने हाथ लगा के देखा भाई, बहुत तिखी है, पर इन पर नृत्य किया जाता था। आर्ट है उसका कला, ये झूला कौन सी कला करती है ये पर्शियन आर्ट है, उसका कला है। कौन सी आर्ट है ये तो मथेला कला है, जो मथेन कला कोन में है, जो हाँ, मिट्टी और बारीक के डिजाइन बनाते हैं, मिट्टी और बारीक के डिजाइन काम, और ये सुनहरा काम, उसका कला है। हाँ, मिट्टी और बारीकी का काम है। और ये झूला है भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण का झूला है। इसको जब इस झूले को झुलाते थे तो इनके साथ में
फोटो के साथ में कठपुतलियाँ डांस करती थी। इसके ऊपर लगा हुआ है, कठपुतलियाँ साथ में डांस करती थी। यह रानी का महल है, रानी का महल है ये। और बारीकी से की हुई कलाकृति है भाई, ये जो कलाकृति है ना, ये मिट्टी और बारीकी से की हुई है, ये देख लो। ये है राजा का शीश महल, ये है शीश महल राजा का। ये जो है ना, यहाँ पे राजा वगैरह होली खेलते थे और रानियाँ वहाँ से देखती थी, वहाँ से उनके अंदर, वहाँ पे बैठे थे, वहाँ से रानियाँ देखती थी भाई। मिठाइयों पे होता है ना वर्क, वैसे सोने का वर्क लगा है। सोने का वर्क लगा हुआ है ऊपर। ये है महाराजा करण सिंह जी का महल और ये चांदी का सिंहासन है। यहाँ पे राज तिलक होते हैं, ऊपर पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे राज तिलक किए जाते हैं। ये करण महल है, करण महल। इसे चंवर बोलते हैं, चंवर। ये छड़ी और तलवार महाराजा राय सिंह की है, छड़ी और तलवार। पोल महल, नाम लिखे हुए हैं भाई, लिखे हैं पुराने टाइम के। ये बुंजाई देंग कहते हैं इसे, बुंजाई देंग। ये देखो, इसे कहते भंवर ढोल, भंवर ढोल है ये, भंवर ढोल। महाराजा गज सिंह की हाथी के दांत से बनी हुई जो खड़ाऊ चप्पलें हैं, हाथी के दांत से बनी हुई है ये, हाथी के दांत से। संवाद चिन्ह है ठीक है, अखरोट की लकड़ी की। इस किले का सबसे सुंदर और सबसे प्यारा महल अनूप महल, संगमरमर में सोने की कलाकृतियाँ की हुई है। सबसे सुंदर और सबसे प्यारा महल है ये, अनूप महल। किले का सबसे सुंदर महल, ज़्यादा खास होते लाइट्स के लिए, और वो सिंहासन बना। यह है महाराजा पद्म सिंह की प्रैक्टिस तलवार। 27 किलो की ये तलवार है और ये प्रैक्टिस तलवार है। ये है गुरु जंबेश्वर जी के नगारे जो राव भिक्का जी को दिए थे। ये गुरु जंबेश्वर जी ने राव भिक्का जी को नगारे दिए थे, 2 नगारे दिए थे, एक उधर की साइड में है और एक ये रहा। ये 2 नगारे राव भिक्का जी को दिए थे। लगता है महाराजा गंगा सिंह जी के सुपुत्र, ये उनकी पुत्री है ना। ये है एक गिलास आ गया, मतलब ड्रिंक वरिंक करने का। वो तो मेकअप को सामान आ गया, पंखा वगैरह आ गया, मेकअप को सामान आ गया। ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, ये हाथी के दांत से बने हुए हैं, ये हाथी के दांत से बने हुए हैं। देखो ऐसा भाई, सिंधु कुमारी का भाई म्यूजियम। इस म्यूजियम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको पूरा बता देता हूँ। बीकानेर के प्राचीन संग्रहालय में 19वीं 20वीं शताब्दी की शाही जीवन शैली, बीकानेर की कला और शाही पोशाकें संरक्षित है। यहाँ चांदी की बोतलें, चंदन की तलवार और यूरोपीय प्रभाव वाली कलाकृतियाँ और पारंपरिक पोशाकों का संग्रह मौजूद है और जो शाही परिवार की विरासत को दर्शाता है। ये पुराना बर्तन और ये भांडा है, पुराना बर्तन। ये आगे चौसर खेलने वाला सिस्टम। ये मेकअप का सामान आ गया। ये है शाही पोशाक, बीकानेर और हिमाचल प्रदेश के चंबा की पारंपरिक पोशाक जो 3 पीढ़ियों द्वारा दान की गई है। ये जो आप पोशाक देख रहे हो, ये शाही पोशाक है जो 3 पीढ़ियों द्वारा दान की हुई है। ये यहाँ पे पोशाक
रखी हुई है। ये देखो, ये रानी के है मतलब वस्त्र, रानी के वस्त्र है, रानी महारानी के वस्त्र है। ये महारानी का नहीं, ये महारानी के वस्त्र है। ये इनके वस्त्र। ये है राजघराने की चांदी की फोटो फ्रेम, चांदी की फोटो फ्रेम है ये। चांदी के बर्तन, सोफा सेट, सोफे, लेकिन ये बेंच टेबल है। हाँ बिछावन है भाई, वगैरह आगे भाई, तोप है ये, 2 तोप है ये, देखो एक बोल।